नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर, जो मैंने आपको बताया था थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जहाँ पे आप देखेंगे थर्मिस्टर को अगर डिवाइड करें तो थर्मल प्लस रजिस्टर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स थर्मल प्लस रजिस्टर आप इसको इसको कह सकते हैं थर्मिस्टर को। मीन्स इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है उसके टेम्परेचर पे। और जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हाई होता है और निगेटिव होता है। हाई होता है, निगेटिव होता है। मीन्स अगर हम थर्मिस्टर का टेम्परेचर थर्मिस्टर पे बढ़ाएंगे तो जो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो घटेगी। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो ये होता है थर्मिस्टर के केस में, ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है। तो थर्मिस्टर क्या है? एक थर्मली डिपेंडेंट रजिस्टर है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर। अगर डिजिटल ट्रांसड्यूसर की बात करें दोस्तों तो इनकोडर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लाइक आप अगर इनकोडर की बात करें तो वो एक कोड पर्टिकुलर कोड को दूसरे कोड में चेंज करती है। डिफरेंट कोड मीन्स व्हाट? डिफरेंट एनर्जीज को वो चेंज करती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर इज इनकोडर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एलवीडीटी गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ। एलवीडीटी जो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एलवीडीटी। तो एलवीडीटी पैसिव ट्रांसड्यूसर होने के कारण ये बेसिकली क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट, लीनियर जो कोर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, कोर के लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ये होता है इसका बेसिक फंक्शन कि एलवीडीटी गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर के फॉर्म में क्या करता है? ये आउटपुट देता है एलवीडीटी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों इसके नाम से ही क्लियर है कि मल्टीमीटर, मीटर मीन्स कई सारे फंक्शंस को वो मेजर कर सकेगा। मीन्स उसके अंदर वोल्ट मीटर भी होगा, करंट मीटर, या फिर इसको आप अमीटर भी बोल सकेंगे, एंड ओम मीटर। रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, करंट को भी मेजर कर सकता है एंड वोल्ट को भी मेजर कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसको मल्टीमीटर बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर आर नॉट नोन एज, मीन इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो गेज एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो आई थिंक प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एंड पिकअप्स भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, सिग्नल जनरेटर भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर। लेकिन दोस्तों ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांसड्यूसर नहीं है। ट्रांजिस्टर क्या करता है? सिर्फ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, इनपुट रेजिस्टेंस को आउटपुट रेजिस्टेंस को चेंज करता है। ये ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ये फिगर क्या बता रहा है? बेसिकली ये फिगर दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बता रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के केस में जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और सेम मैनर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसको रिवर्स ट्रांसड्यूसर या फिर इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इस पर हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड करते हैं, मीन्स इसको प्रेस करते हैं दोस्तों, अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और अगर इस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो ये वाइब्रेशन लाइक मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है दोस्तों ये रिवर्स ट्रांसड्यूसर या इनवर्स ट्रांसड्यूसर नाम से भी
जाना जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज आर यूज्ड वेयर। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज कहाँ पे यूज होते हैं? वहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों जहाँ पे हाई गेज फैक्टर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की ज़रूरत होती है। दोस्तों सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज क्या है? एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोस्तों बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तो A एंड B प्लस C है दोस्तों, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। अब दोस्तों ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, अब इसको तो आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी पता होगा नॉर गेट क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सोचिए पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, बेसिक आपको अगर पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों अभी आप ये मत कहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब मैं आप लोगों को ये रिस्पॉन्स शीट से दिखा रहा हूँ, कहीं से रिस्पॉन्स शीट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आंसर की से दिखा रहा हूँ। ये मैं खुद क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर ITI लेवल का एग्जाम थोड़ी ना है, कितना इजी क्वेश्चन दिखाते हो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये फिगर क्या बता रहा है। मीन्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक इन्वर्टर है, ये भी एक इन्वर्टर है और ये एक नॉर गेट है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें इन्वर्टर की तो ये अगर नॉर गेट है और नॉर गेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा है जिसकी इनपुट A है। मीन्स यहाँ पे आप इसको बबल की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। फिर ये भी एक इन्वर्टर लगा हुआ है B इनपुट पे, तो यहाँ भी आप इसको बबल के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर इस बबल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे इस नॉट गेट की तरह रिप्रेजेंट कर दें और इस बबल को आप यहाँ पे ख़त्म कर दें, इस बबल को आप ख़त्म अगर कर देते हैं और तो क्या होगा, अगर इस बबल को आप ख़त्म करते हैं तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्किट जो है आपको दिख रही होगी कि ये एक नॉट गेट का सर्किट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको कि ये बबल और इस बबल को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके नॉट गेट बना दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक एंड गेट का सर्किट है। क्या है दोस्तों? सॉरी, नैंड गेट का एक सर्किट आपको दिख रहा होगा। नैंड गेट सर्किट ये होगा क्योंकि ये बबल और गेट को नैंड गेट बोला जाता है। मीन्स अगर आप इसको रिप्लेस करें इस सर्किट को तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट, इसके आगे फिर एक इन्वर्टर लग जाएगा। अब ये इन्वर्टर इस इन्वर्टर को कैंसिल आउट कर देगा, मीन्स जो इसका इक्विवेलेंट फिगर बन जाएगा वो एंड गेट बन जाएगा। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर, एंड गेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जैसा कि मैंने बताया ये भी एक इन्वर्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इन्वर्टर इस इन्वर्टर को कैंसिल कर देगा तो आपके सामने क्या बचेगा? सिर्फ एक और गेट बचेगा जिसका इनपुट A और B होगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग दोस्तों यहीं पर घबरा जाएंगे कि ये है क्या, ये किस टाइप की सर्किट है। तो आप अगर गेट्स के बेसिक्स देखे होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से देख के आगे बढ़ेंगे। तो अगला फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पूछा जा रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये क्या है? एक एक्सॉर गेट है, ये एंड गेट है। तो आप अगर इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये A एक्सॉर B यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा AB एक्सप्रेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक सम का एक्सप्रेशन है, ये कैरी का एक्सप्रेशन है हाफ एडर के केस में। तो ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों? हाफ एडर रिप्रेजेंट कर रही है ये सर्किट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा इसकी मीनिंग क्या होगी? A प्लस A बार की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड किया जाए दोस्तों तो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के केस में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है? तो दोस्तों जनरली JK फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। JK फ्लिप फ्लॉप यूज होता है शिफ्ट रजिस्टर के केस में टॉगल मोड में। जी हाँ दोस्तों, टॉगल मोड में यूज होता है JK फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर के केस में। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? JK फ्लिप फ्लॉप। अब दोस्तों अगर फुल एडर की बात करें तो फुल एडर क्या कंसिस्ट करता है? जैसा कि आपने फुल एडर पढ़ते टाइम आपको क्लियरली पता है, फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं A, B एंड C और 2 आउटपुट्स होते हैं सम एंड कैरी।
तो फुल एडर क्या होता है, जिसके पास 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं। सेम मैनर में फुल सबट्रैक्टर भी होता है जिसके पास 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज। फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या है दोस्तों, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मैंने बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन करा भी दिया है और आपको पढ़ाते टाइम भी बहुत ही फोकस किया था इस टॉपिक पे भी। फ्लिप फ्लॉप बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 स्टेबल स्टेट 0 और 1 होते हैं, जिसके कारण ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑक्टल कोडिंग इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। ऑक्टल कोडिंग में क्या होता है, कितने बिट की ग्रुपिंग करती हैं, 3 बिट की ग्रुपिंग करती हैं ऑक्टल कोड में। ऑक्टल कोड में 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसमें दोस्तों 4 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, जैसा कि आपको पता है। अब अगर दोस्तों दे दिया जाए इसके ऑक्टल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसके 3-3 के ग्रुप्स बनाते हैं। अब जैसे 3 का ग्रुप बनाया तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टल वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और इसका 3 बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा 6। ये आगे क्या है, अगर इसके 3 का नहीं बन रहा है तो इसके आगे 0 2 और एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। मीन्स 066 हो जाएगा इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। 066 हो जाएगा इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर बात करें दोस्तों इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 4-4 का यहाँ पे लेते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये 4 नहीं बन रहा है, 3 ही बन रहा है तो इसके आगे 0 प्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3। मीन्स 36 ये रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल कोड में। तो हेक्साडेसिमल में 4 की ग्रुपिंग करते हैं और ऑक्टल में 3 की ग्रुपिंग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट अनसैचुरेटेड लॉजिक गेट। जो फास्टेस्ट लॉजिक गेट फैमिली होती है दोस्तों ECL फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली के कैटेगरी में आता है। जी हाँ दोस्तों, ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक जो होता है सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली के कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू पैरेलल एडर सीरियल एडर। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, अगर कोई काम पैरेलली में होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और सीरियली में उसकी स्पीड क्या कम होती है। लेकिन सीरियल में दोस्तों वो थोड़ा एक्यूरेट होता है और पैरेलल में उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पैरेलल एडर क्या होता है, एज कंपेयर टू पैरेलल एडर सीरियल एडर क्या होता है, लेस फास्टर मीन्स स्लोअर होता है पैरेलल एडर से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ डिकोडर इज अ। डिकोडर क्या है, डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, आपको ये पता है। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्यों है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इसलिए है कि डिकोडर के पास कोई भी फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, इसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। अब अगर दोस्तों सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करें तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें फीडबैक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके पास मेमोरी एलिमेंट भी होते हैं और उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। अब अगर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के कुछ एग्जांपल्स लें दोस्तों तो फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर एंड काउंटर्स, ये सब क्या है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स। अब अगर बात करें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का जो एग्जांपल है दोस्तों, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर, हाफ एडर, ये सब एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।